सेंसस होना, जनसंख्या जब पूरी हो जाएगी, सेंसस नहीं हो पाया 2011 के बाद क्योंकि 21 में कोरोना आ गया था। तो सेंसस अभी 25-26 में सेंसस होगा, डिलिमिटेशन आयोग बनेगा देश का और राज्यों का डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही तो प्रक्रिया पूरी होगी। बगैर तैयारी के हम कैसे कर सकते हैं? ये तो जो इस विषयों को नहीं समझते हैं वो कह सकते हैं। मुझे लगता है पूरी तैयारी के साथ हम इसको लागू करेंगे। सर, वक्फ बोर्ड पर अभी पूरे भारत में पूरे जो भारत के नागरिक है उसको पूरा जोर समर्थन मिल रहा है भारत सरकार को, और प्रधानमंत्री को लोग कोटि कोटि धन्यवाद भी दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के? देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून इस देश और इस हिंदुस्तानियों के लिए बेहद जरूरी था। गरीब मुसलमानों का शोषण हुआ है, लैंड माफिया उस पर काबिज थे, ओवैसी जैसे लोग 2-3 हजार करोड़ की संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम पर हैदराबाद में हथिया के कब्जा करके बैठे हैं, और पेट में दर्द उन्हीं के हो रहा है जिन्होंने हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां वक्फ के नाम पर इकट्ठी कर रखी हैं। 120 प्रॉपर्टी दिल्ली में प्राइम लोकेशन थी। अब कमाल की बात है, वो मुकेश अंबानी के घर को भी वक्फ बोर्ड का बताते हैं, राष्ट्रपति भवन को भी, संसद भवन को भी, जब दुनिया में इस्लाम आया भी नहीं था। और इस्लाम के नाम पर बहकाना गरीब मुसलमानों के साथ मजाक है। ये लैंड माफिया लोग जिन्होंने इस्लाम के नाम पर गरीब मुसलमानों का शोषण किया है, और आज जो इस हिसाब से सुबह पेशी की, मैंने जी न्यूज़ पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। निश्चित रूप से ये संशोधन बेहद आवश्यक था, और तब सवाल क्यों नहीं उठे जब चोरी छुपे 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिए। तब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था? तो छलावा किया गया देश के साथ। अब एक मजबूत इरादों वाली सरकार है और किसी दबाव में नहीं आने वाली, किसी से नहीं डरने वाली। हम समझा करके, बता करके जेपीसी बनाई गई। 6 महीने जेपीसी में सभी पक्षों को, हजारों लोगों को सुना गया। कुछ लोग अपने निहित स्वार्थ के कारण सिर्फ उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि गरीब मुसलमानों के भी हित का ये सौदा है। मैं अभिनंदन करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जेपीसी का, और अब संसद द्वारा पारित इस कानून का, और सबको इसका सम्मान करना चाहिए। किसी को भी, नोबडी इज अबव द लॉ, और इस लॉ का सम्मान करना चाहिए। इसमें सभी का हित छिपा है। गुमराह करने वाले गुमराह करते रहें। मुझे उम्मीद है कि मेरे मीडिया के साथी भी इसमें मदद करेंगे। जैसे पिछली बार CAA के नाम पर गुमराह किया गया था, बाद में छलावा निकला। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून मुसलमानों के और इस देश के हित में। सर, आप अलवर को बहुत बारीकी से जानते हैं। जो विवाद था वो छाया रहा, आप क्या मानते हैं इसको? सर, पार्टी ने उनको नोटिस देकर उनको प्राथमिक सदस्यता से निलंबन किया। ये कौन सी राजनीति, कौन से धर्म की बात होगी? इस विषय के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं जानकारी लेकर इसके बाद इसका आपको प्रत्युत्तर दे सकता हूं। सर, दिवाली हमारे भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है, और पिछले 10 साल से दिवाली पर दिल्ली में पटाखे नहीं चले हैं। हमारा देश, और अब देश में भगवा सरकार है, दिल्ली में भी अब भगवा सरकार 27 साल के बाद लौटी है। क्या अब की बार दिवाली पर दिल्ली में पटाखे फूटेंगे? निश्चित रूप से प्रदूषण पर हम काम कर रहे हैं। पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया। ग्रीन पटाखों पर, ग्रीन पटाखों की इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग पर हम प्रोत्साहन करेंगे, और इको फ्रेंडली, पर्यावरण फ्रेंडली पटाखे यूज हों। हर चीज़ का रास्ता है। तो मैंने कहा ना, नेता, नीति और नियत, तीनों अगर साफ हो तो निश्चित रूप से इन चीज़ों पर हम कमांड करके आगे बढ़ेंगे। सर, क्या जल्दी